क्या भारत और ईयू के बीच ट्रेड डील ट्रंप के टैरिफ का जवाब है या ये समय की मांग है? आखिर भारत और ईयू की डील से अमेरिका चीन क्यों चिढ़ गए हैं? इस डील से भारत को क्या फायदा होगा? ये भारत के लिए कैसे द मदर ऑफ ऑल डील साबित होगा? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच डील पर अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि वो खुद ही अपने खिलाफ लड़ाई को फंड कर रहे हैं। यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए अमेरिका ने यूरोप से ज्यादा बलिदान दिया है। हमने रूसी तेल खरीदने के कारण भारत पर 25% टैरिफ लगाया और बदले में देखिए यूरोप भारत से ट्रेड डील करने जा रहा है। भारत और ईयू के बीच ये फ्री ट्रेड डील या ऐसे समय में हो रही है जब व्यापार को लेकर भारत और यूरोप दोनों का ही अमेरिका के साथ तनाव चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण के विरोध को लेकर यूरोपीय सहयोगियों के खिलाफ ट्रेड वॉर तेज करने की धमकी दी और बाद में पीछे हट गए। वहीं रूसी तेल की खरीद का हवाला देकर अमेरिका ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। कुल मिलाकर ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखे हैं। अब सवाल उठता है कि भारत ईयू डील से दोनों पक्षों को क्या हासिल होगा। इस पर जानकारों का मानना है कि यूरोपीय संघ के लिए भारत के साथ करीबी व्यापारिक रिश्ते इसलिए अहम हैं क्योंकि भारत की आर्थिक ताकत तेजी से बढ़ रही है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा था कि यूरोपीय संघ और भारत साथ आते हैं तो 2 अरब लोगों का एक विशाल मुक्त बाजार बनेगा जो वैश्विक जीडीपी का 1/4 हिस्सा होगा। भारत के लिए यूरोपीय संघ पहले से ही उसका सबसे बड़ा व्यापारिक समूह है। ये समझौता जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज यानी कि जीएसपी की बहाली भी करेगा, जिसके तहत विकासशील देशों से यूरोपीय बाजार में आने वाले कई उत्पादों पर आयात शुल्क नहीं लगता। दिल्ली स्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अजय श्रीवास्तव ने बीबीसी से बातचीत में बताया कि भारत ने यूरोपीय संघ को करीब 76 अरब डॉलर का निर्यात किया और वहां से 61 अरब डॉलर का आयात किया। इससे भारत को व्यापार सरप्लस मिला। लेकिन 2023 में यूरोपीय संघ की ओर से जीएसपी लाभ हटाए जाने से कई भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा कमजोर हुई है। ऐसे में फ्री ट्रेड डील भारत की खोई हुई बाजार पहुंच को बहाल करेगा। इससे कपड़ा, दवाएं, इस्पात, पेट्रोलियम उत्पाद और मशीनरी जैसे प्रमुख निर्यात पर टैरिफ कम होंगे और अमेरिकी टैरिफ बढ़ने से पैदा हुए झंझटों को झेलने में भारतीय कंपनियों को मदद मिलेगी। बता दें, ये समझौता पिछले 4 सालों में भारत का 9वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। इससे पहले भारत की तरफ से ब्रिटेन, ओमान, न्यूजीलैंड और दूसरे देशों के साथ समझौते किए जा चुके हैं। वहीं ईयू के लिए यह मार्कोसूर व्यापार समूह के साथ हुए हालिया समझौते के बाद अगला बड़ा कदम होगा। यूरोपीय संघ पहले जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम के साथ भी ऐसे समझौते कर चुका है। भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड दशकों का नतीजा है। भारत और ईयू ने एफटीए पर बातचीत मनमोहन सरकार के दौर में साल 2007 में शुरू की थी। साल 2013 में कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत अटक गई थी, लेकिन फिर जून 2022 में बातचीत शुरू हुई और अब 18 दौर की वार्ता के बाद एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस डील को मदर ऑफ ऑल डील बताते हुए कहा कि समझौता भारत के लिए बड़ा अवसर लेकर आया है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा और बढ़ेगा। ये समझौता वैश्विक जीडीपी का 25% है। यूरोपियन यूनियन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों देश पिछले कई साल से एफटीए पर बातचीत कर रहे थे। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति
हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत टीवी के साथ। नमस्कार।